आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से, ये देश के शौर्य की तस्वीर है, ये देश के साहस की तस्वीर है। ये वो वीर हैं और इसी के साथ हर एक सैनिक को यहां पर उनकी बहादुरी को नमन किया जा रहा है। उन वीरों को याद किया जा रहा है जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर देश की रक्षा में किया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया। उन सैनिकों को, उन वीरों को, उन बहादुरों को भी याद किया जा रहा है। उन्हें कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखे, उनकी बहादुरी को यहां पर नमन किया जा रहा है। आज का दिन हिंदुस्तान के गर्व का दिन है, गर्व का पल है। ये 78वां सेना दिवस आज हम सब मिलकर बना रहे हैं। हम अपने उन सैनिकों को नमन करते हैं, उन वीरों के, उनके साहस को सल्यूट करते हैं, जिनकी वजह से हम सब सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से हम सब अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, जिनकी वजह से हम बेफिक्र होकर हर त्योहार को मनाते हैं, जिनकी वजह से हम उन सैनिकों को सल्यूट करते हैं। और ये तस्वीरें लगातार वहां से आपको दिखा रहे हैं। ये दिन न केवल सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का अवसर है, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण की याद भी दिलाता है जब भारतीय सेना की कमान पहली बार एक भारतीय अधिकारी के हाथ में आई थी। देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है। और देखिए 2026 में क्योंकि हम आ चुके हैं और जब बात 2026 की हो रही है तो इंडियन आर्मी डे की जो थीम है वो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष है, प्रार्थना भी श्रद्धा स्थल पर, यानी कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। और इसके पीछे की वजह है, आज आप देखिए कहा जाता है कि अगर आज की तारीख में कोई युद्ध लड़ना है या भविष्य में, तो वो सिर्फ हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जा सकता, वो सिर्फ बंदूक के बल पर नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आज हो रही है, जिस डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दोनों तरफ जब हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उसमें उसका भी बहुत अहम योगदान हो जाता है। जो कि जिस थीम की हम बात कर रहे हैं, एयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी, जो आधुनिक युद्ध कौशल में तकनीक का महत्व को दर्शाती है। सेना दिवस का मुख्य उद्देश्य उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ये दिन देश के युवाओं को सेना में भर्ती होने और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करने का सशक्त माध्यम है, जो हमारे यूथ को बताता है कि सेना में जाना कितना जरूरी है भगवान श्री देश के लिए। अर्जुन को युद्ध के लिए दृढ़ संकल्पित होने का। और देखिए इस साल के आयोजन की सबसे खास बात यह है कि मुख्य परेड को पारंपरिक छावनियों से बाहर निकालकर जनता के बीच लाया गया है। ये तस्वीरें वहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले उन शहीदों को याद किया जा रहा है, उन वीरों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, जिन्होंने सबसे पहले देश को चुना, जिन्होंने सबसे पहले भारत माता को चुना, और उसके बाद उनका परिवार। उन वीरों को याद किया जा रहा है, उनके परिवारों को सलाम किया जा रहा है, उन परिजनों को सलाम किया जा रहा है जो अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं। तो आज का दिन सेना दिवस, और जयपुर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सेना दिवस का सीधा संबंध देश के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा से है। 15 जनवरी अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान को संभाला था, और यह क्षण भारत की सैन्य स्वायत्तता का प्रतीक बना। और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को, यानी कि आज के दिन, आर्मी डे मनाया जाता है। वहां की कुछ तस्वीरें सीधी जो इस वक्त आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आर्मी डे यहां पर मनाया जा रहा है। और मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर इस वक्त फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुकी है मेरे साथ। शिखा, आज सेना दिवस है, आज पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन, गौरवान्वित करने वाला पल जयपुर में, क्योंकि परेड की अगर हम कुछ तस्वीरें देखें सामने आ रही है, जरा बताएं वहां पर किस तरह का नजारा है, सेना की कैसी तैयारियां हैं? हमारे हाथों में वतन की बागडोर है, कहा था सब वो अब करके दिखा रहे हैं हम।
कहाँ तक? शिखा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जी। शिखा, जी। सेना हूँ। शिखा, मेरा सवाल है, जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और किस तरीके से जो सेना का शौर्य है वो नजर आ रहा है। और बहुत ये लेकिन आपका ये जो दिवस है जयपुर में मनाया जा रहा है, भारतीय सेना हूँ। ठीक है शिखा, मैं आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहाँ पर हमें देखिए तमाम जो मेहमान हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गेस्ट भी पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई इन तस्वीरों को अपनी नजरों से देखना चाहता है, और इसी के साथ वहां पर लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर परेड इस वक्त, ये देखिए किस तरीके से फिलहाल ये बांड आपको नजर आ रहा है। ये एक एक तस्वीर बेहद खास है। ये हमारी सेना की शक्ति को दर्शाती हुई ये तोप आप देखिए किस तरीके से आज हमारी जो सेना है वो सशक्त हुई है। कौन कौन से हथियार हमारे पास हैं, कौन कौन से बड़े टैंक हमारे पास है, कौन कौन से बड़े घातक फाइटर जेट हमारे पास हैं, कौन कौन सी वो हमारी ताकत है, इसको दिखाते हुए एक बार फिर से हम शिखा का रुख करेंगे। शिखा, जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें सेना की ताकत नजर आ रही है, वो टैंक, तोप, हर कुछ। और जाहिर सी बात है, ये जो तस्वीरें हैं ये संदेश उन मुल्कों को भी देती है जो हिंदुस्तान पर टेढ़ी नजर रखते हैं कि ये हमारी देश की ताकत है। देख लीजिए। बिल्कुल, देखिए अब कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। भारत के सभ्य इतिहास का युवोत्सव अध्याय है, जिसे हर रोज हर एक भारतवासी को पढ़ना चाहिए। और जब आजादी के बाद अंग्रेजी कमान पहली बार छूट गई और भारतीय सेना को पहला भारतीय सेनापति मिला, जनरल खेम करियप्पा, और आज के दिन ही उन्होंने कर्तव्य संभाली थी 1949 में। भारतीय सेना सही मायने में भारतीय बनी, और यही वजह है कि 15 जनवरी यानी आज के दिन हमें सेलिब्रेट किया जा रहा है। काफिला है जो कि आप वो राष्ट्रवाद के साथ संदेश देशों को जिनके जो चाहे क्यों ना, और अगर देखा तो किया गया इसके बाद जाहिर तौर जो तमाम देश है। शिखा, सीधा आपको जयपुर से तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर किस तरीके से आज आप देखिए आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया है। भारतीय सेना का 78वां स्थापना दिवस है। आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हर युद्ध, अभ्यास और मिशन तीनों सीमाएं एक धड़कन की तरह संगठित। यही है भारत की संयुक्त शक्ति। जैसे जैसे हम डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय सेना ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन यानी जय के सिद्धांतों के आधार पर संरचनात्मक और डॉक्ट्रिनल रिफॉर्म्स अपना रही है। अब युद्ध भूमि फैल गई है, नेटवर्क्स, उपग्रहों और साइबर स्पेस तक। ऐसे कमांड सेंटरों में जो कभी नहीं सोते। डेटा ही नई रणभूमि है और सूचना अस्त्र। साइबर योद्धा सीमाओं से पहले ही खतरों को निष्क्रिय कर देते हैं। क्वांटम लैब और एआई सेल जैसे पहल शत्रु की मंशा का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। यही है भारत की सजग, तकनीकी और निर्णायक सेना।